हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त वंशिता चोपड़ा। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे शो पे जिसका नाम है बात विदेश की। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सारी कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, बट टुडे अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कनाडा। इसमें हम बात करेंगे कि बीबीए के स्टूडेंट्स, जो हम सुनते आ रहे हैं कि 15-20 सालों से स्टूडेंट्स बीए बीकॉम को छोड़ के बीबीए के पीछे भाग रहे हैं, तो क्या ऑप्शंस उन बच्चों के पास रहेंगे। तो स्वागत करते हैं फिर से एक बार स्टूडेंट वीजा एक्सपर्ट एंड केप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन के डायरेक्टर मिस्टर नितिन चावला जी का। स्वागत है सर आपका हमारे शो पे बात विदेश की। आज हम बात करेंगे सर बीबीए के स्टूडेंट्स के बारे में कि कनाडा में उन बच्चों के पास क्या ऑप्शंस है। जैसा हमने सुना है कि या तो ये एक मिथ है या इट्स द फैक्ट कि बच्चे 15-20 साल से बीए बीकॉम को छोड़ के बीबीए के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है वंशिता। अगर आप एक रेशियो एक एवरेज देखी जाए तो पहले आज से 20 साल पहले अगर चलें तो सिर्फ 4 तरह के प्रोग्राम्स होते थे ग्रेजुएशन में नॉर्मली, बीए, बीकॉम, बीएससी मेडिकल या बीएससी नॉन मेडिकल। लेकिन पिछले 15-16 साल से 18-20 साल से बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड आ गया लोगों में बीबीए करने का। और मुझे ये समझ रहा कि 40-50% स्टूडेंट जो है वो बीकॉम वाला फिल्टर होकर बीबीए की तरफ मूव हो गया है। तो बीबीए के बाद कनाडा में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बीबीए इनफैक्ट एक एमबीए का एक स्मॉल पार्ट उसके बीच में कवर हो जाता है, तो बीबीए वाले बच्चे ऑलरेडी बड़े शार्प हो जाते हैं। तो बीबीए करने के बाद बच्चा कनाडा में 1 साल का पीजी डिप्लोमा कर सकता है, 2 साल का पीजी डिप्लोमा कर सकता है या 2 साल की मास्टर्स डिग्री कर सकता है। देखिए, 1 साल का पीजी डिप्लोमा वो करेगा तो उसको 1 ही साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। अगर वो 2 साल का जो स्टडी करता है तो उसको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। तो बहुत बेनिफिट है, 1 साल प्लस 1 साल, 2 साल प्लस 3 साल। अब कोर्सेज कौन से हैं? देखिए, बीबीए में नॉर्मली उसने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा है तो उसको पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट मिल सकता है, पीजी डिप्लोमा मार्केटिंग मिल सकता है, पीजी डिप्लोमा एचआर मिल सकता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मिल सकता है बच्चे को आईबीएम मिल सकता है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, बच्चे को जीबीएम मिल सकता है, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। आईबीएम नॉर्मली 1 साल का प्रोग्राम होता है और ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट जो है वो 2 साल का प्रोग्राम होता है। बच्चा इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट इसके बीच में सीख सकता है, बच्चा एमबीए कर सकता है। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो बिना जीमैट के भी एमबीए में सीट देती है। यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट है हमारे पास, जिसमें आपको एडमिशन मिल जाती है बिना ही जीमैट के। तो इस तरह से बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो 1 साल या 2 साल के प्रोग्राम जो है वो बच्चे चूज कर सकते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स है, ये वाला प्रोग्राम किया जा सकता है। इनफैक्ट बच्चा थोड़ा सा हटके डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग में भी मार्केटिंग एनालिसिस का प्रोग्राम भी जो है वो कर सकता है बीबीए करने के बाद कनाडा में। जी, तो काफी सारे ऑप्शंस है बीबीए के स्टूडेंट्स के पास भी कनाडा जाने के लिए। जी सर, मैं जानना चाहूंगी कि आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी और फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा इन स्टूडेंट्स के। पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो स्टूडेंट्स पीटीई कर रहे हैं या बाकी सारे प्रोग्राम कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, अगर आपको कनाडा पढ़ने के लिए जाना है तो आपकी पहली प्रेफरेंस आइल्स ही होना चाहिए, क्योंकि एसडीएस के प्रोग्राम के अंदर सिर्फ आइल्स ही एक्सेप्टेबल होता है और कोई प्रोग्राम एक्सेप्टेबल नहीं होता। और एसडीएस का वीजा सक्सेस रेट इज वेरी हाई, इट इज एज हाई एज 88% और नॉन एसडीएस का एज लो एज 39%। तो अगर परसेंटेज ज़्यादा है तो हमने करना तो टेस्ट चाहिए, चाहे आइल्स करें चाहे पीटी करें, लेकिन आइल्स शुड बी प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू दी आइल्स। तो आइल्स के लिए रिक्वायरमेंट नॉर्मली वंशिता, क्योंकि ये पीजी के रूप प्रोग्राम्स है या मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, तो इनमें नॉर्मली रिक्वायरमेंट जो रहती है वो 6.5 बैंड ओवरऑल रहती है, विद 6 बैंड इन ईच मॉड्यूल रहती है। हालांकि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो 6 बैंड ईच मॉड्यूल के हिसाब से भी आपको जो है वो सीट्स जो है वो दे देते हैं। जी, ओके। तो सर, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है एग्जाम्स की? ऐसा जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ यूनिवर्सिटीज एमबीए के लिए जीमैट रिक्वायर करती हैं, तो जीमैट की रिक्वायरमेंट हो सकती है कुछ यूनिवर्सिटीज में, लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी में नहीं। बाकी काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जो एमबीए में सीट दे देते हैं बिना जीमैट के। बाकी किसी भी और जो कोर्स में डिप्लोमा में जितने मैंने बताए हैं उनमें सीट लेने के लिए आपको किसी भी किस्म का कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके सर, मैंने सुना है स्कॉलरशिप्स के बारे में, क्या कोई स्कॉलरशिप भी अवेल होती है स्टूडेंट्स? बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं जी। आजकल तो यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट $10,000 की स्कॉलरशिप अभी बच्चों को दे रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस और भी हैं जो $500 से लेकर $10,000 तक की स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, खास करके अभी अक्टूबर इंटेक के लिए, अक्टूबर 2021 इंटेक के लिए या जनवरी 2022 इंटेक के लिए। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है स्कॉलरशिप के लिए, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द सेम। ओके, सो स्टूडेंट्स के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो स्कॉलरशिप अवेल करके बाहर जा सकते हैं, स्पेशली टू कनाडा। ओके सर, जैसे आपने एसडीएस वीजा प्रोसेस के बारे में बताया, तो मैं आज जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट। कनाडा जाने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? एसडीएस और नॉन एसडीएस 2 तरह के वीजा सिस्टम होते हैं।
बहुत सारे एजेंट्स को यह भी नहीं पता, मैं यहाँ पर वर्ड एजेंट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग एजुकेशनल काउंसलर है ही नहीं है, उनको एजुकेशन का पता ही नहीं है। वो SDS कॉलेजेस को बोल देते हैं कि ये कॉलेज SDS है, नॉन SDS है। देयर इज़ नो कॉलेज विच इज़ SDS, देयर इज़ नो कॉलेज विच इज़ नॉन SDS। SDS और नॉन SDS वीज़ा फ्रेमवर्क है। SDS के अंडर अगर आपने फाइल लगानी है तो आपका वीज़ा सक्सेस रेट इज़ वेरी हाई। उसके लिए आपकी 3 रिक्वायरमेंट रहती हैं वंशिता। एक तो आपका 6 बैंड ईच मॉड्यूल होना चाहिए आइल्स में। दूसरा, आपको 1 साल की फीस इन एडवांस जमा करवानी पड़ती है कॉलेज की। तीसरा, एक GIC सर्टिफिकेट लेना पड़ता है $10,200 का। ये पैसा रिफंडेबल होता है, जो वहाँ जाके बच्चे को वापस मिल जाता है। ये बच्चे का अपना पैसा होता है जो बच्चे को वहाँ पर एज ए सिक्योरिटी समझ लीजिए वापस वहाँ पर देना पड़ता है, जो उसको वहाँ जाके लिविंग एक्सपेंस के रूप में वापस मिल जाता है। $2,000 पहले महीने और $667 हर महीने उसके बच्चे को वापस मिल जाते हैं। तो ये तो है SDS। नॉन SDS, अगर आप बाय चांस किसी भी एक कमी में है, आप 1 साल की पूरी फीस नहीं दे सकते, आपकी फाइल नॉन SDS में लगेगी। आपके 6 बैंड ईच मॉड्यूल नहीं है तो आपकी फाइल नॉन SDS में लगेगी। आप GIC की जगह पर फंड शो कर रहे हैं तो आपकी फाइल नॉन SDS में लगेगी। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो बिना GIC के या बिना IELTS 6 बैंड ईच मॉड्यूल के या जिनके पास 1 साल की फीस का अरेंजमेंट नहीं है वो फाइल लगाना चाहते हैं तो वो नॉन SDS में लगाते हैं। हालांकि SDS का वीजा सक्सेस रेट इज फार हायर देन द नॉन SDS। जी, तो जैसा आपने बताया कि SDS का सक्सेस रेट ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू नॉन SDS, तो स्टूडेंट्स को उसी के साथ जाना चाहिए। SDS प्रेफर करना चाहिए। जी, SDS प्रेफर करना चाहिए और 6 बैंड ईच मॉड्यूल प्रेफर करने चाहिए। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे हर किसी की फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो क्या कुछ कम फीस स्ट्रक्चर्स पे भी अवेलेबिलिटी है कुछ कोर्सेज की कनाडा में? बिल्कुल। देखिए, क्यूबेक एक ऐसी स्टेट है जिसमें अगर आप स्टडी करते हैं तो आपका फीस स्ट्रक्चर लो रहता है। आमतौर पर अगर आप पूरे कनाडा की बात करें तो $16,000 से फीस शुरू हो जाती है, $20,000-22,000 तक जाती है। लेकिन क्यूबेक में आपको $10,000, $11,000, $12,000, $13,000 तक आमतौर पर जो है वो मिल जाते हैं। क्यूबेक में कॉलेज है एवलॉन कॉलेज, $2,000 की स्कॉलरशिप अभी राइट वे चल रही है। $13,900 उनकी फीस है, $2,000 की स्कॉलरशिप काट के $11,900 सिर्फ फीस रह जाएगी। तो स्कॉलरशिप भी मिल जाती है बच्चे को और उसका फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम होता है। अगर बच्चा क्यूबेक ट्राई करे तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। ओके, तो जो स्टूडेंट्स नहीं भी अफोर्ड कर सकते, दे डू हैव अ ऑप्शन, स्कॉलरशिप्स के थ्रू वो एंटर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए हमें। BBA के स्टूडेंट्स की काफी सारे क्वेश्चंस आज आपने क्लियर करे। हम लोग फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कनाडा जाने के अलग अलग प्रोसीजर्स के साथ कि क्या बच्चों के पास अवेलेबिलिटी है, क्या क्या ऑप्शंस है। थैंक यू सो मच हमारा शो देखने के लिए। मिलेंगे आप लोगों से फिर से। भूलिएगा मत हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना अगर आपको लगा कि हाँ ये वीडियो ने आपको हेल्प किया। भूलिएगा मत Facebook के पेज को लाइक करना। थैंक यू, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।